प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा के संस्कृत विषय के संक्षिप्त पाठ्यक्रम अथवा सीमित पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह संक्षिप्त पाठ्यक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए प्रभावी है और यह पाठ्यक्रम झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः आपके लिए यह जान लेना आवश्यक है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आपके पाठ्यक्रम में क्या निर्धारित किया गया है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई कुछ हद तक बाधित हुई है। इसी वजह से गत वर्ष आपके पाठ्यक्रम को संक्षिप्त किया गया था, जिसमें लगभग 40% तक पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया था। किंतु वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में आपके पाठ्यक्रम को लगभग 25% तक कम किया गया है। तो देखिए कौन सा पाठ वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए है और किसे हटा दिया गया है। देखिए बाईं ओर सबसे पहले क्रम संख्या लिखा हुआ है हरे रंग में, फिर उसके बाद है पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु, अर्थात पहले से आपके पाठ्यक्रम में क्या विषय वस्तु निर्धारित है। और दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं प्रस्तावित सीमित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु कि पाठ्यक्रम को जो सीमित किया गया है, संक्षिप्त किया गया है, उसमें कौन कौन सा पाठ है। तो दाहिनी ओर जो पाठ दिया गया है उसे आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए पढ़ना है। देखिए पहला पाठ है नीति श्लोका। यह वर्तमान शैक्षणिक सत्र में रखा गया है। दूसरा पाठ है नद्याः आत्मकथा। इसे भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र में रखा गया है। तीसरा पाठ है निवारणीय इयं प्रथा। यह भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित है। चौथा पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। इसे भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र में रखा गया है। पांचवा पाठ है शरीरावयवाः। तो शरीरावयवाः को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र में रखा गया है। छठा पाठ है विश्वनायकः विवेकानंदः। इसे भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित किया गया है, अर्थात इसे आपको पढ़ना है। सातवां पाठ है त्यागस्य फलम शुभम। यह भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित है। आठवां पाठ है सदाचारः। सदाचारः को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। नवां पाठ है कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु। इस पाठ को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए रखा गया है। 10वां पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्वम। इसे भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए रखा गया है, अर्थात प्रथम पाठ से लेकर 10म पाठ तक कोई भी पाठ को विलोपित नहीं किया गया है। पहला पाठ से लेकर 10वां पाठ तक आपको पढ़ना ही है, इसकी तैयारी करनी है और इस पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। वहीं 11वां पाठ, जिसका नाम है झारखंड प्रांतस्य पर्व मंडा, इसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस पाठ से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा।
वर्तमान शैक्षणिक सत्र में। 12वां पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में रखा गया है। 13वां पाठ है विनायक दामोदर सावरकर। इसे पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अर्थात वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए इस पाठ को हटा दिया गया है। इस पाठ पर आधारित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपको परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। 14वां पाठ है संकल्प सिद्धिदायक। इस पाठ को भी पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस पाठ को आपको नहीं पढ़ना है। इस पाठ पर कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। 15वां पाठ है गीतामृतम। इसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए रखा गया है। आपको इसे पढ़ना है, इस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 16वां पाठ है विमानयानम रचयामः। इस पाठ को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस पाठ को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए हटा दिया गया है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपको परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। और 17वां एवं अंतिम पाठ, जिसका नाम है परिशिष्टम, इसे भी पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अर्थात परिशिष्टम से आपको वर्तमान शैक्षणिक सत्र में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है। अब एक बार इसकी संक्षिप्त चर्चा पुनः मैं कर लेना चाहता हूँ। देखिए, पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक कोई भी पाठ विलोपित नहीं है। पहला पाठ से लेकर 10वां पाठ तक आपको सभी पाठों को पढ़ना है। इन सभी पाठों पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वां पाठ विलोपित किया गया है पूर्णतः। फिर 12वां आपको पूछा जाएगा। 13वां और 14वां पूर्णतः विलोपित है। 16वां विलोपित है। 17वां विलोपित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विलोपित पाठ हैं वो कौन कौन हैं? 11वां, 13वां, 14वां पाठ, 16वां और 17वां। और आपको प्रश्न जिन पाठों से पूछे जाएंगे वे पाठ हैं 1 से लेकर 10 तक के पाठ, सभी पाठ। उसके बाद 12वां पाठ, फिर 15वां पाठ। तो ये पाठ वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा होगा। इन पाठों की आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें। आपकी परीक्षाओं में केवल इन्हीं पाठों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।